Hello friends, welcome to my channel Anubhav Teacher. So let's start the video. Today we will learn class 7 English and Alien Honeycomb chapter 1st. 3 question. Let's start the video. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा के दिमाग में कुछ विचार आता है और वो विचार का वो अगर आंसर जान लेता तो वो कभी भी हारता नहीं। थ्री थिंग्स वे वो तीन विचार थे। पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किसकी बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है कि वो करे। द किंग therefore sent messengers throughout their kingdom, जो राजा था वो अपने सिपाहियों को पूरे अपने इलाके में भेज देता, राज्य में। promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions, और बोलता है जो इन तीन क्वेश्चन का आंसर दे देगा उसको मैं बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत से बुद्धिमान लोग आए राजा के दरबार पर, उन्होंने सभी लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन का आंसर किसी ने कहा कि जो राजा था उसको टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको सही से फॉलो करना चाहिए। Only this way they said could he do everything at its proper time. और कुछ ने कहा कि उनको कुछ सब चीज़ अपने सही समय पे करना चाहिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये नहीं हो सकता कि हम किसी चीज़ के करने के लिए सही समय ढूंढें। द किंग नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉर्ड ऑन फुलिश प्लेजर्स, और किंग ने सारे लोगों को नहीं ध्यान दिया। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सेम नेसेसरी एट द टाइम, और राजा ने वही किया जो उसे लगा। At others said that the king needed a council of wise men who would help him act of the proper time. दूसरे ने कहा कि जो राजा था उसे एक बुद्धिमान आदमी को अपने पास रख लेना चाहिए कि वो उसे सारा सही समय बताए क्या कुछ भी करने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly. ये इसलिए हुआ क्योंकि उसमें से जो एक बुद्धिमान था उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी चीज़ को कुछ भी करने के लिए सही समय क्या है। बट देन अदर फेड दैट देयर वर सम थिंग्स ही कुड बी अर्जेंट, पर कुछ ने कहा कि किसी चीज़ को करने के लिए कभी कभी हमें तुरंत करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे हम अभी कहीं और जा रहे होते हैं और तभी हम लोगों को कुछ और काम आ जाता है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और राजा ने इन सभी आंसर्स को नहीं माना। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अब तीसरा क्वेश्चन था किसी चीज़ को करने के लिए सही समय क्या है। इट इज़ द नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कुछ ने कहा कि
ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पहले फ्यूचर को देखें, एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट। और कुछ ने कहा कि केवल ये मैजिशियन जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। और जो किंग था वो मैजिशियन के पास गया। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, some said that the people must necessarily to the king were the counselor. और जब दूसरे क्वेश्चन की बारी आई तो कुछ ने कहा कि जो राजा है उसे अपने सिपाहियों से पूछना है, अपने सिपाहियों से काम करवाना चाहिए, अपने सिपाहियों को सही चीज़ बताना चाहिए कि वो करें। अदर से दैट प्रेस। और कुछ ने कहा कि वो साधु के पास जाए। A few others choose the doctor. कुछ ने कहा कि डॉक्टर, and at others said that his soldiers were the most necessary. और कुछ ने कहा कि अब वो अपने सिपाहियों के पास ही जाए, वो बहुत ही ज़रूरी है। To the third question, some said science, others chose fighting, and that others religious was. जब तीसरे क्वेश्चन की बारी आई तो कुछ ने कहा साइंस ज़रूरी है, कुछ लोग उसमें लड़ने लगे। और कुछ लोग ने कहा कि वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक स्थानों पर जाना जरूरी है। As the answer to his question were so different. जब किंग ने इन सभी आंसर्स को सुना तो सारे आंसर बहुत अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट स्टेटिफाइड एंड नो रिवॉर्ड। जब किंग ने इसे सुना तो ये सारे आंसर्स अलग अलग थे और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of certain hermit. Hermit means sadhu. Instead, he decided to seek the advice of certain hermit. फिर राजा ने ये सोचा कि मैं एक साधु के पास, मैं एक पुजारी मैं एक पुजारी के पास जाता हूँ। Who was widely known for his wisdom, जो अपने विजडम, वो जो अपने राज्य के लिए जाने जाते हों। The hermit lived in a wood which he never left. जो पुजारी थे वो एक लकड़ी के घर में रहते थे जो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा था। He saw no one but simple people. जब राजा वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं, केवल एक सामान्य आदमी थे। And so the king put on ordinary clothes. तो राजा ने अपने जो कपड़े पहने थे, राजा कपड़े आप देखेंगे कैसे कितने महंगे होते हैं, तो राजा अपने कपड़े पूरे एक आम इंसान की तरह पहन लेता है। Before he this the hermit heard the king left his horse with his bodyguard and went alone. जो फिर किंग था, फिर वो साधु के पास जाने के लिए उसने अपने पूरे घोड़े सिपाहियों को छोड़ दिया, वो केवल अकेला गया। As the king came near the hermit hut, जो फिर राजा था वो पुजारी के घर तक गया। He saw the hermit digging the ground in front of his hut. और वह देखा कि अपने घर के सामने वो एक गड्ढा खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging. जो साधु थे उन्होंने किंग को देखा और खोदने लगे। The hermit was old and weak. As he worked, he breathed heavily. जो पुजारी थे वे बहुत ही बूढ़े और पतले वीक थे। As he worked, जब वो काम करते तो वो बहुत जोर से सांस लेने लगते थे। The king went up to a hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. जो राजा थे उन्होंने पुजारी से बोला, मैं आपके पास आया हूँ पुजारी, मुझे आपसे कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना है। हाउ कैन आई लर्न टू डू अ राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे किसी चीज़ को सही समय पर कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट।
कौन से वो लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या चीज़ है जो मुझे मुझे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो पुजारी थे उन्होंने राजा की बात सुनी और उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो गड्ढा खोदते रहे। यू आर टायर्ड फेड द किंग। जब राजा ने बोला आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड मीन्स कुदाल। डू यू नो द कुदाल? लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। जो राजा थे उन्होंने बोला कि आप कुदाल मुझे दीजिए और मैं गड्ढा खोदूँ। थैंक सेड द हर्मिट। पुजारी बोले धन्यवाद। गिव द किंग हिज स्पेड एंड देन फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। उन्होंने उन्होंने राजा को वो कुदाल दे दिया और वो गड्ढा खोदने लगे राजा। When the king had dug 2 pits, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए तो वो रुक गए और वो अपने जो क्वेश्चन थे उन्होंने दोबारा पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर। फिर पुजारी जो थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। But stood up, stretching on his hand for the spear and said, now you rest. फिर जो पुजारी थे वो अपने राजा के सामने हाथ फैलाए और बोले कुदाल मुझे दे दो और तुम आराम करो। And let me go. But the king did not give him a spear and continued to dig. जो राजा थे उन्होंने कुदाल नहीं दिया पुजारी को, अब वो खुद गड्ढा खोदने लगे दोबारा। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, वो दूसरा गड्ढा खोदने लगे। द सन went down behind the trees. जो सूरज था वो एक ट्री के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man. आखिरी में राजा ने कुदाल को जमीन पर रखा और बोले मैं आपके पास आया हूँ पुजारी। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मुझे आपसे कुछ आंसर जवाब चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी फॉर एंड आई विल रिटर्न होम। आप मुझे बता दीजिए कि अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मैं घर चला जाऊँ। Here's come someone running, said the hermit. तभी वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आया और बोला पुजारी। Thank you for watching. From the second paragraph we will study in part 2. Please subscribe us to and press the bell icon. Follow us on Unbox Teacher and like us.